फिल्म की शुरुआत में हमें जॉनथन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने भांजे लुइस के नाम पत्र लिख रहा होता है। दरअसल लुइस के माता पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए जॉनथन उसे अपने घर बुलाना चाहते हैं ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। इसके बाद फिर हम लुइस को देखते हैं जो बस में सफर होकर जॉनथन के घर जा रहा होता है, जिसके पास एक बॉल भी होती है जिससे वो बातें करता है। और फिर लुइस जो भी उससे सवाल करता है वो बॉल उसे अपने डिस्प्ले पर जवाब देती है। इसके बाद लुइस मिशिगन पहुंच जाता है जहां जॉनथन उसे लेने आता है, जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाकर घर लाता है जो काफी पुराना और डरावना होता है। वहीं दरवाजे के बाहर पंपकिन भी रखे हुए थे, मानो जॉनथन हर रोज हैलोवीन मनाता हो। अब घर के अंदर लुइस को चारों ओर घड़ियां दिखाई देती है। इस पर फिर जॉनथन कहता है कि मुझे घड़ियां बहुत पसंद है और तुम इस घर में जो भी चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर तभी वहाँ जॉनथन की दोस्त जिमरमैन आ जाती है जो लुइस को देखकर खुश हो जाती है। अब डिनर के बाद सभी कार्ड्स गेम खेल रहे होते हैं जिसमें लुइस के पास जो कार्ड आते हैं उससे वो हार जाता है, पर अचानक उसके कार्ड एकदम से बदल जाते हैं जिसे देख वो खुद भी हैरान हो जाता है और फिर वो उस कार्ड से गेम जीत जाता है। अब जॉनथन अपनी हार पर कहता है कि मैं तुम्हारी जीतने की खुशी में चॉकलेट बनाने जा रहा हूँ। वहीं जिमरमैन उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद से मैं यहाँ रह रही हूँ। इसके बाद रात को जब लुइस सो रहा होता है तो उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आकर देखता है जहाँ जॉनथन कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर तभी एक अलार्म घड़ी से डरकर लुइस फिर से अपने कमरे में आ जाता है। फिर अगले दिन वो उसी स्कूल जाता है जिस स्कूल में जॉनथन ने उसका एडमिशन करवाया है। अब स्कूल के फ्री पीरियड में वो एक लड़के टैरबी के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है। फिर टैरबी उसे सवाल करता है कि तुम कहाँ रहते हो, जिस पर लुइस कहता है कि मैं यहीं पास ही के पुराने घर में रहता हूँ। पर इस पर फिर टैरबी कहता है कि वो घर तो भूतिया है जहाँ इससे पहले वाले ओनर की हत्या हो गई थी। उस घर के लोग कुल्हाड़ी लेकर सभी को मारने रात को घूमते हैं, जो सुनकर लुइस एकदम डर जाता है। अब रात को जब वो अपने कमरे में अपने माता पिता की फोटो देख रहा होता है कि तभी उसके सामने उसकी माँ बानवेल्ड आ जाती है, जिसे देख वो खुश हो जाता है और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें और बहादुर बनना पड़ेगा। जॉनथन तुमसे कुछ छिपा रहा है, तुम्हें दरअसल एक किताब और चाबी ढूंढनी है। और ये कहकर फिर वो गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो नींद से जब उठता है कि तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे आ जाता है जहाँ उसे जॉनथन दिखाई देता है जो कुल्हाड़ी से दीवार को काट रहा था, जिसे देख लुइस एकदम डर जाता है और अपना सारा सामान बांधकर घर से बाहर भागने लगता है। लेकिन घर के सारे सामान अब मानो जीवित हो जाते हैं और वो सभी लुइस को जाने से रोकने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ जॉनथन भी आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और वहीं घर के सारे सामान तुम्हें जाने से भी रोक रहे हैं, वो सभी तुम्हें पसंद करते हैं। जिस पर फिर लुइस कहता है कि आखिर सामान कैसे किसी को पसंद कर सकते हैं। जिस पर फिर जॉनथन रिवील करता है कि मैं एक जादूगर हूँ और इससे पहले का ओनर आइजैक भी एक जादूगर था जिसने घर में एक घड़ी छिपा दी है और उसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। और वहीं जिमरमैन भी एक जादूगर है, लेकिन वो अपने जादू का प्रयोग जल्दी नहीं करती। पर ये सब जानकर लुइस खुश हो जाता है और फिर वो जॉनथन को उसे जादू सिखाने की जिद करने लगता है, जिस पर फिर वो उसे कुछ किताबें पढ़ने को देते हैं। अब इसके अगले दिन जॉनथन उससे किताब में लिखी हुई कुछ बातें पूछता है, जैसे कि शैतान को कैसे दूर कर सकते हैं। जिस पर लुइस कहता है कि उन्हें घोड़े की नाल और लोहे से दूर किया जा सकता है। जिसके बाद फिर जॉनथन उसे एक तिजोरी के पास लाकर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे कभी मत खोलना, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब रात को जॉनथन किसी किताब को पढ़ रहा होता है जिसमें आइजैक के बारे में लिखा होता है। इसके बाद फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां आइजैक घर में कुछ रिचुअल कर रहा था। वहीं दरवाजे के बाहर से जॉनथन और जिमरमैन अंदर आने की कोशिश करते हैं और फिर तभी एक धमाका होता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं जहां आइजैक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो कहता है कि मैंने घड़ी लगा दी है और ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है। अब प्रेजेंट समय में जिमरमैन जॉनथन से कहती है कि हमें लुइस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि अभी समय नहीं आया है। फिर रात को जॉनथन और जिमरमैन दोनों लुइस को जादू के कुछ मंत्र सिखा रहे होते हैं, जिसमें लुइस असफल रहता है। जिस पर जिमरमैन कहती है कि तुम मंत्र को पढ़ तो लोगे, लेकिन जादू मन की शक्ति से होता है,
तुम्हें अच्छे से ध्यान लगाना होगा। और फिर वो उसे घर के गार्डन में पूरा ब्रह्मांड दिखाती है जिसमें कई सारे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स थे, जिसे देख लुइस एकदम खुश हो जाता है। अब अगले दिन से लुइस बहुत अभ्यास करने लगता है ताकि वो जादू सीख सके, जिसमें वो सफल भी होने लगता है। जिसके बाद जोनाथन उसे एनर्जी को अपने हाथों में डालकर दूसरी चीज पर हमला करना सिखाते हैं, जिसमें भी वो कुछ हद तक सफल रहता है। फिर अगले दिन लुइस स्कूल जाता है जहाँ टारबी अब क्लास का मॉनिटर बन चुका था, पर मॉनिटर बनने के बाद टारबी में एटीट्यूड आ जाता है। इसके बाद फिर लुइस उसे बेसबॉल खेलने को कहता है, पर टारबी उसे मना कर देता है। जिस पर फिर लुइस कहता है कि तुम मेरे घर चलो, वो भूतिया नहीं बल्कि जादू ही है। जिस बात को जानने के बाद टारबी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब घर में जोनाथन घड़ी ढूंढते हुए कमरे में आ जाता है जहाँ बहुत सारे खिलौने होते हैं, और वहीं उसे एक अजीब खिलौना भी दिखाई देता है जैसा आइजैक और उसकी पत्नी सेलिना की फोटो में था। उस फोटो में खिलौने का हाथ ऊपर की तरफ उठा होता है, और जब जोनाथन जैसे ही उस खिलौने का हाथ ऊपर करता है तो वहाँ एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर उसे एक कमरा दिखाई देता है जहाँ बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप भी था। वहीं फिर उसे एक ब्लूप्रिंट भी दिखाई देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है, पर वो उसे अपने पास रख लेता है। अब घर में लुइस टारबी को लेकर आ जाता है और टारबी उस तिजोरी को खोल देता है जिसे खोलने से जोनाथन ने मना किया था, जिसके अंदर से उसे एक किताब मिलती है जिसमें मृत को जीवित करने का तरीका लिखा था। पर फिर तभी वहाँ जोनाथन आने लगता है, इसलिए लुइस उस किताब को तिजोरी में डालकर टारबी को भगा देता है, जिस पर फिर टारबी उससे गुस्सा हो जाता है। अब रात को लुइस के पास फिर से बार्नल आकर कहती है कि तुम टारबी को फिर से अपना दोस्त बना सकते हो अगर तुम उसे किसी मृत को जीवित करके दिखा दो तो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो वो फिर से तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इसलिए अब अगले दिन लुइस टारबी के पास आकर कहता है कि आज रात मैं तुम्हें मृत को जीवित करके दिखाऊंगा, इसलिए शमशान घाट आ जाना। इसीलिए अब रात को वो उस किताब को लेकर शमशान घाट आ जाता है जहाँ टारबी पहले से ही मौजूद था। वो दोनों अब सोचने लगते हैं कि वो किसको जीवित करे, कि तभी वो किताब ही किसी ताबूत की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद लुइस रिचुअल करके उस किताब में लिखे मंत्र पढ़ता है, जिससे अब ताबूत हिलने लगता है, जिसे देख टारबी डरकर वहां से भाग जाता है। और अब उस ताबूत से एक भयानक हाथ बाहर आता है, जिससे लुइस भी डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है और घर आकर उस किताब को फिर से तिजोरी में रखने के बाद सो जाता है। अब अगले दिन सभी खिलौना कह रहे होते हैं कि वो वापिस आ रहा है, जिसे देख जोनाथन डर जाता है और वो तुरंत आइजैक के ताबूत के पास जाता है जो खुला हुआ था। जिसके बाद वो घर आकर जिमरमैन से कहता है कि आइजैक जीवित हो गया है और वो यहीं आ रहा है। अब ये सुनकर वो भी घबरा जाती है और दोनों मिलकर घर के बाहर चारों ओर घोड़े की नाल ठोक देते हैं। पर तभी वहाँ लुइस आकर उन्हें सारी बात बताने की कोशिश करता है कि उसने क्या गलती की, पर अंत में उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। जोनाथन अब उससे कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए कुछ दिन तुम जिमरमैन के साथ रहो। जिसके बाद वो लुइस को अपने घर लेकर आ जाती है, जहाँ लुइस को एक फोटो दिखाई देती है जिसमें जोनाथन और आइजैक एक साथ थे। वो जिमरमैन से सवाल करता है कि क्या दोनों साथ में काम करते थे, जिस पर वो उसे एक वीडियो दिखाकर कहती है कि पहले दोनों अच्छे दोस्त थे और एक साथ जादू करते थे, लेकिन आइजैक वर्ल्ड वॉर 2 में चला गया और वहां से आने के बाद वो एकदम बदल गया, जिसने जोनाथन को घर से बाहर कर दिया और एक डायन सेलिना से शादी कर ली। वो फिर युद्ध के समय एक जादुई काले जंगल में चला गया था, शायद वो वहाँ किसी जादूगर से मिला और तब से वो सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगर बन गया। और एक दिन आइजैक घर में एक चाबी जो सेलिना की हड्डियों से बनाई गई थी उस पर रिचुअल कर रहा था, पर रिचुअल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। अब अगले दिन लुइस को घर के एक कमरे में वही ब्लूप्रिंट दिखाई देता है जिसे वो मोड़कर अपने पास रख लेता है, पर तभी उसके ऊपर कई सारी किताबें हमला कर देती है। लेकिन सही समय पर जोनाथन और जिमरमैन वहां आकर उसे कमरे से बाहर निकालते हैं। जोनाथन अब उस पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्यों आए, लेकिन लुइस उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं ब्लूप्रिंट को डिकोड कर सकता हूँ
वो फिर उन्हें एक आइसक्रीम शॉप पर लेकर आता है और एक जार में से किसी तरह का छोटा डिवाइस निकालकर कहता है कि ये मैंने अपने फेवरेट कार्टून में देखा था कि कैसे इसे डिकोड करते हैं। इसलिए फिर वो उस डिवाइस की मदद से ब्लूप्रिंट डिकोड कर लेता है, जिसमें लिखा था कि चांद ग्रहण के दिन आइजैक अपनी घड़ी को चालू करेगा जो समय के पहिए को उल्टा कर देगी, यानी कि सभी बुजुर्ग बच्चे बनकर खत्म हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वो घड़ी धरती को इतना पीछे कर देगी कि दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। अब ये देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो सभी घर आते हैं, जहाँ घर के सामने पंपकिन खराब हो चुके थे और घोड़े की नाल भी गायब थी। उन्हें अब समझ आ जाता है कि ये हरकत आइजैक की ही है। अब जोनाथन जिमरमैन को उसी हड्डी से बनी चाबी दिखाकर कहता है कि वो इसी चाबी को ढूंढने आया होगा। इसलिए वो दोनों मिलकर उस चाबी को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ भी कर ले वो नष्ट नहीं होती, जिससे अब दोनों परेशान हो जाते हैं। और उन्हें परेशान देख लुइस उन्हें सच बता देता है कि आइजैक को मैंने ही जीवित किया था। जो सुनकर जोनाथन उस पर बहुत चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें वो किताब छूने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें यहाँ लाया। और ये कहते हुए वो ऊपर कमरे में चला जाता है। फिर जिमरमैन उसे समझाने जाती है कि लुइस अभी बच्चा है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। वही लुइस को अपने पड़ोसी हैंचेड के घर में आइजैक दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत उनके घर में जाकर उन्हें खबर करता है कि आपके घर में भूत है, इसलिए मेरे साथ चलो। इसलिए अब वो अपने घर लाकर जोनाथन और जिमरमैन को आवाज लगाता है, लेकिन तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है और पीछे के दरवाजे पर आइजैक दस्तक देता है और हैंचेड दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद हैंचेड अपने असली रूप में आती है, जो कोई और नहीं बल्कि सेलिना ही थी। लुइस अब सवाल करता है कि तुम तो मर गई थी, जिस पर फिर वो कहती है कि वो चाबी मेरी हड्डी से नहीं बल्कि आइजैक की पहली पत्नी की हड्डी से बनी है। जिसके बाद वो बानवेल्ड के रूप में आकर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा प्रयोग किया ताकि तुम उस किताब से आइजैक को जीवित कर सको, क्योंकि उस किताब को मैं छू नहीं सकती थी। वहीं इधर जोनाथन और जिमरमैन दोनों दरवाजे के ऊपर लगे कांच को तोड़कर नीचे आते हैं, लेकिन तब तक वो सभी वहां से गायब हो चुके थे। अब जोनाथन कहता है कि मुझे मालूम है कि वो सभी कहाँ होंगे। वो फिर जिमरमैन को उसी सीक्रेट रूम में लाता है जहाँ से उसे ब्लूप्रिंट मिला था, पर तभी आइजैक उन दोनों को बंदी बना लेता है। वहीं उन्हें लुइस भी दिखाई देता है, जो एक रस्सी से लटके पिंजरे में कैद था। आइजैक अब उनसे रिवील करता है कि जब मैं युद्ध में गया था तो वो नजारा बहुत भयानक था, जिसमें मेरे सारे साथी मारे गए और मैं अकेला काले जंगल में घूमता रहा, ये कहते हुए कि मैं धरती से सारे इंसान को ही खत्म कर दूंगा ताकि कभी युद्ध ही ना हो। और तभी मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने अजाल नाम का आदिवासी था, जिसने मेरे थोड़े से खून के बदले मुझे घड़ी बनाने का फॉर्मूला दिया। वो फिर जोनाथन से घड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन जोनाथन मना कर देता है, पर अब चाबी अपने आप ही उसके पास जाने लगती है, जिस पर फिर जिमरमैन अपनी जादुई छतरी का प्रयोग करके सेलिना को दूर फेंक देती है और फिर जोनाथन उस चाबी को पकड़ लेता है, पर तभी पिंजरे की रस्सी टूट जाती है, लेकिन समय रहते जिमरमैन उसे बचा लेती है। वहीं टेलीस्कोप की तेज रोशनी जोनाथन की आंख पर पड़ती है, जिससे चाबी उसके हाथ से छूट जाती है, जिसके बाद आइजैक और सेलेना उस चाबी को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। इसलिए अब वो तीनों उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब सारे खिलौने उन्हें ही मारने आगे बढ़ते हैं और तीनों को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। और वहीं बाहर वो पंपकिन उन पर हमला करने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे उनसे बचकर जिमरमैन के घर आ जाते हैं। लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो घड़ी को कहाँ ढूंढेंगे। तब लुइस अपने बॉल से सवाल करता है कि वो घड़ी कहाँ है, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि वो घड़ी बॉयलर के नीचे है। इसलिए अब वो तीनों घर के पास आ जाते हैं और पंपकिन को मारते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन फिर से उन पर खिलौना हमला करने आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिमरमैन उन पर स्लीपिंग गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर देती है, जिसके बाद अब तीनों बॉयलर रूम के अंदर चले जाते हैं। पर तभी एक ऑक्टोपस जिमरमैन पर हमला कर देता है, इसलिए वो दोनों को अंदर भेजकर ऊपर ही रह जाती है। अंदर अब उन्हें आइजैक और सेलेना मिलते हैं, जहां आइजैक चाबी को घड़ी में लगाकर उसे चालू करके एक सुरक्षित जगह खड़ा हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो सारी जगह टूटने लगती है।
जोनाथन अब अपने कार्ड्स की मदद से एक नकली चाबी बनाकर घड़ी रोकने की कोशिश करता है, पर ऐसा करने पर उसे एक जोर का झटका लगता है जिससे वो एक छोटा बच्चा बन जाता है। इसलिए अब लुइस घड़ी के पास आकर अपनी बॉल से सवाल करता है कि अब मैं क्या करूं, जिस पर उसे गुड बाय लिखा हुआ मिलता है। इसलिए वो उस बॉल को घड़ी के गियर में फेंक देता है, जिससे घड़ी बंद होने लगती है। अब आइजैक उसे फिर से चालू करने की कोशिश करता है, पर तब तक लुइस घड़ी की एनर्जी को समेटकर आइजैक और सेलिना की तरफ हमला करता है, जिससे वो दोनों घड़ी के गियर में ही गिरकर मारे जाते हैं और अब घड़ी पूरी तरह से बंद हो जाती है। जिसके बाद अब जोनाथन भी अपने असली रूप में आ जाता है और अब वो दोनों बॉयलर रूम के ऊपर आ जाते हैं, जहां जिमरमैन उन्हें देखकर खुश हो जाती है। फिर अगले दिन लुइस स्कूल जाता है, जहां उसकी एक लड़की रोज से दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद जोनाथन और जिमरमैन उसे लेने स्कूल आते हैं और फिर कार में बैठकर तीनों घर आ जाते हैं, जहां घर पर उन तीनों की एक पेंटिंग बनी थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।